हाँ, लेकिन डिलीजेंटली एंड क्या लिखा है, प्रतिदिन उसके द्वार के खंभों पर दृष्टि लगाए रहते। एवरीडे हम लोग को धन्य होने के लिए परमेश्वर का वचन को सुनना है। सुनना मीन्स जाना चाहिए, उसका वचन मेरे हृदय में जाना चाहिए कि प्रभु क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिए। जब आप पढ़ रहे हो तो एक दो शब्द भी, कुछ लाइन भी आपको सुनाई देना चाहिए कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है तो ऐसा करेंगे। एवरीडे हमारे माइंड को चेंज करने, सेट करने की ज़रूरत है। जैसे एवरीडे आप क्रीम लगाना नहीं भूलते हो चेहरे में, एवरीडे आप नाश्ता खाना नहीं भूलते हो, एवरीडे बाल बनाना नहीं भूलते हो, हाँ, तेल लगाना नहीं भूलते हो चेहरे पे। शरीर है हमारा, एवरीडे पानी पीना, बिना पानी पिए कोई भी दिन आपको चैन नहीं मिलने वाला, बिना खाना खाए। इन द सेम वे परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाना है, तब हम धन्य होंगे, आशीषित होंगे, ब्लेसेड होंगे। और उसके लिए जरूरी है कि डेली पर्सनली प्रभु से सुनना है कि आज प्रभु मुझसे क्या बोला है। अगर हम कितनों चैप्टर पढ़ ली, कितनों भी लंबा लंबा चैप्टर पढ़ ली, लेकिन आपको सुनाई ही नहीं दिया, मेरा मन कहीं और है, या फिर हम लोग पढ़ते जाते, एक बार पढ़ने से कुछ भी सुनाई नहीं देता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। आज हम पूछेंगे कि ये बताओ रूपा, आज प्रभु ने तुमसे क्या बात की? कुछ क्वाइट टाइम आप लोग किए? आज प्रभु से बात किए? क्या कुछ वचन मिला आज आपको? क्या बोला प्रभु ने? कौन बताएगा यहाँ पर? जो लोग लाइन में हैं वो लोग भी कुछ बोले कि आपको प्रभु ने क्या बोला। कोई है जो बताएगा कि आज प्रभु आपसे क्या बात किया, उससे आपको मोटिवेशन मिला, एक शक्ति मिली? काइटन किए, क्या मिला था? प्रभु क्या बोले आपको? क्या शक्ति मिली? क्या क्या एक थॉट आया आपके अंदर कि हाँ प्रभु ऐसा काम करते? कुछ मिला आपको? है मिला कि नहीं मिला? किसी को मिला? किसी को क्या मिला? एलिस को कुछ मिला? क्या मिला था? प्रभु क्या बोले आपसे आज? क्या बातचीत किए? मत्ती 23 अध्याय। हाँ, मत्ती 23 अध्याय में क्या मिला? पूरा नहीं समझ में आया आज हमको वचन। देखो 23 का 9 में 9-10। मत्ती 23 का 9 में एलिस से प्रभु ने क्या बात की, बताओ। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। तो क्या समझ में आया यहाँ के? बताइए क्या समझ में आया? इस पद को बताइए कि प्रभु ने आपसे क्या बात किया। आज हमको जब हम सुबह में क्वाइट टाइम कर रहे थे, मत्ती 23 9 का 10 पूरा अध्याय भी पढ़े, लेकिन मुझे पूरी तरह नहीं समझ में आया। लेकिन ये वचन पहले भी दीदी बता चुकी है। हाँ, तो फिर भी तुमसे क्या बात की, बताओ। तो हमको यही इस वचन के द्वारा समझ में आया कि इस पृथ्वी पर सांसारिक रूप से तो हम लोगों का माता पिता होते ही हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जो हमें सब कुछ देता है, हर एक आवश्यकता को पूरा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता है। और इस पृथ्वी का पिता तो सिर्फ हम लोग इस संसार के लिए ही पिता कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता है वो हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमें हर तकलीफ में, हर दुख सुख में जो इस संसार का पिता नहीं दे सकता, वो परमेश्वर पिता दे सकता है, और वही हमारे लिए स्वामी भी है। और हम लोग परमेश्वर को से प्रेम करते हैं, तो हमारे बीच में भी वो अपना प्रेम को डाल देता है। हाँ, हमको आज यही समझ में आया। हाँ, तो इसी तरीके से जब हम लोग एवरीडे वीक रहते हैं, जैसा हम दिन का शुरुआत करते हैं, जैसा सुबह में उठते हैं तो बहुत वीक रहते हैं हर कोई, चाहे कितना भी बड़ा प्रीचर हो, चाहे कितना भी पैसा वाला हो। अगर कोई करोड़ों में खेलता है, काम करता है, तो करोड़ों उसका एक्सपेंडिचर भी होता है। और डेली बेसिस पर हमें परमेश्वर से सुनने की ज़रूरत होती है। जब बहुत सारे पैसे वाले लोगों से भी हम बात करते हैं तो यही पता चलता है कि वो लोग को भी परमेश्वर एक सिचुएशन में रखता है कि वो लोग रुपयों को न देखे, परमेश्वर को देख के चलें। और परमेश्वर को जब हम सुनते हैं तो हम लोग को नया बल मिलता है, और परमेश्वर का वचन आप ही हमारे लिए उपाय करता है। यदि आप परमेश्वर से नहीं सुनेंगे तो आपको कभी भी ताकत नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, जो नीति वचन 8 उसका 34 हम लोग देख रहे थे, क्या ही धन्य मनुष्य जो मेरी सुनता है। तो
हर दिन आप धन्य महसूस करोगे, आशीषित महसूस करोगे और आशीष पा सकते हैं। हर दिन आप आशीष, स्वर्ग में भी धन इकट्ठा कर सकते हैं, इस पृथ्वी पर भी धन इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। जैसे आज सुबह ही एक ऐसा व्यक्ति आ गया, जो एक व्यक्ति था जो पैसे मांग रहा था, तो हमको लगा ये शराबी है ना क्या है। हम पूछ रहे हैं आप शराब पीते हैं क्या करते हैं, अगर हम पैसे भी देंगे तो वो पीने लग जाएगा। तो मेरा बेटा बोलने लगा कि नहीं नहीं भेज दो इसको। तो हम बोले थे, उसको वचन बता रहे थे, देखो वचन में लिखा जो दरिद्र की दुहाई पे कान नहीं लगाता वो भी पुकारेगा, उसकी सुनी नहीं जाएगी। क्या लिखा, जो दरिद्र की दुहाई पे कान नहीं लगाता आप भी पुकारेगा, उसकी सुनी नहीं जाएगी। तो हम लोग को परमेश्वर को भय मानना है, तो हम भी पुकारेंगे। अगर कोई व्यक्ति सहायता पाने के लिए आया है, अगर कोई आया है तो नीड्स में इसीलिए आया है, चाहे किसी भी तरीके से, हाँ। लेकिन हम जानते जानते शराबी को नहीं देंगे। लेकिन हम कन्फ्यूजन में, संदेह में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम उसको हटा दें। तो हम वचन भी बच्चे को सिखा रहे थे कि हाँ देखो परमेश्वर बोलता है जो दरिद्र की हंसी उड़ाता है यहोवा का मजाक उड़ाता है। तो क्योंकि धन संपत्ति सब परमेश्वर देता है, इसलिए परमेश्वर किसी का जब न्याय करता है तो परमेश्वर ने बोला है उस पर हंसी मत उड़ाना, या फिर हाँ बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा किया था, ऐसा बोलने का आपको इजाज़त नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का रिश्ता परमेश्वर के साथ है और हर व्यक्ति परमेश्वर के प्रति अकाउंटेबल है कि वो कोई कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा जी रहा है, तो उसका न्याय परमेश्वर ही लेगा। आपके साथ कोई बिहेव किया कुछ तो परमेश्वर ने उसको अलाउ किया। जैसे दाऊद राजा बोलता है परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया है कि मेरा मजाक उड़ा, मैं क्या कह सकता हूँ। उसने चुपचाप सह लिया, राजा होकर चुपचाप सह लिया, अपने सैनिकों को आदेश नहीं दिया कि इसको मारो। तो ऐसा सिचुएशन आता है। इसलिए जब किसी का कुछ होता है, उसको न्याय होता है या फिर कोई गलत डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहा है, दुख की परिस्थिति से गुजर रहा है, तो हमें उस पर हंसी उड़ाने, उसके विषय बातें करने के लिए आपको परमेश्वर ने टाइम नहीं दिया है, अलाउ नहीं किया है। आपको दीनता नम्रता से परमेश्वर के अधीन रहना है। और अगर आप बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ देखो वो अच्छा हो गया, वो ऐसा किया था ना, इसे परमेश्वर सुनता है, फिर आपके जीवन में कर्ज आ जाएगा। इसलिए कभी भी आपको ये अलाउ नहीं है कि कोई किसी के साथ और अच्छा किया था। हम लोग को परमेश्वर के भय में रहना है। परमेश्वर ही नहीं आई, हम तो उसके दास हैं। हाँ, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया कि जो तूने कहा था, प्रभु ने कहा जब मैं जो आदेश दूँ उसे तुम जब करो, तो ये कहना कि हम तो निकम्मे मनुष्य हैं, जो तूने कहा था हमने वही किया। हालांकि हम लोग कर नहीं पाते हैं। जिसके लिए जो कर पाता है उसको ऐसे ही बोलने के लिए बोला गया यार। तो एवरीडे हम कह रहे थे कि एवरीडे का ताकत, और समय भी हम लोग बोलते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि एवरीडे हम लोग को हमेशा प्रभु से सुनना है, तभी आपको शक्ति मिलेगी। प्रभु से आप सुनेंगे तभी शक्ति मिलेगी। एक लाइन भी आप सुनेंगे तो शक्ति मिलेगी, अन्यथा शक्ति, फ्रेशनेस नहीं आएगा, आपको न्यूनेस नहीं आएगा, न्यू एनर्जी नहीं आएगा, न्यू स्ट्रेंथ नहीं आएगा, नया विश्वास नहीं आएगा, नया करुणा नहीं महसूस करेंगे आप। तो प्रभु बोलते हैं क्या ही धन्य हो मनुष्य जो मेरी सुनता है। धन्य कौन होता है, आशीषित कौन होता है, किसको आनंद मिलता है, जो एवरीडे पर्सनली भी प्रभु से पर्सनली सुनता है। घर में जब आप रहते हैं वो आपको ताकत देता है रास्ता बनाने के लिए। एवरीडे सुनना चाहिए। एक चैप्टर आप पढ़ते उसमें एक लाइन ही सुन ली है, वो बहुत एनर्जी देता है। और क्या लिखा है, प्रतिदिन मेरी ड्यूटी पर खड़ा रहता है। एवरीडे हम लोग को प्रभु की ड्यूटी पर खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, उस पर भरोसा करके जीने के लिए। जैसे बहन ने अभी पढ़ा कि कितना पढ़ा था, मत्ती 23 का 9। हम आप लोग से पूछ रहे मत्ती 23 का 9। हाँ, कि प्रभु हमें कहते हैं कि वही पिता है, वही सोर्स है, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये हर दिन उसकी ड्यूटी पर आना है। और ये चीज़ हमें संसार के पाप में समुद्र से पार ले जाती है, जो पाप बुराई विनाश से भरी हुई है। बाहरी रूप से देखने से तो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है जिस तरीके से हम लोग देखते हैं मरकुस 13 अध्याय में। हाँ, मरकुस 13 अध्याय में प्रभु ने कहा चेलों को, परमेश्वर प्रभु की दृष्टि वास्तविकता पर हमेशा रहती है।
ऊपरी ऊपरी चीज़ों पर नहीं रहती और हमारा दृष्टि ऊपरी चीज़ों पर रहता है। और परमेश्वर हम लोग को बुलाया है कि वास्तविकता पर हम मन लगाएं, अंदरूनी चीज़ों पर जो वास्तव में हमेशा रहेगा, उन सारी चीज़ों पर मन लगाएं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। यही इन्हीं सारी चीज़ों को परमेश्वर का ज्ञान हम पर प्रकट करता है। संसार का ज्ञान केवल ऊपर ऊपर की चीज़ों को बताता है जो आपको मृत्यु के समय मदद नहीं करेगा, परमेश्वर के सामने खड़ा होने लायक नहीं बनाता। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होने लायक बनाता है। 13 अध्याय उसका 1 पद से देखते हैं, जिसके विषय मत्ती 24 में भी है, लूका 21 में भी लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, जब वह मंदिर से निकल रहा था, क्या लिखा है, उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसा विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। कैसे विशाल पत्थर है। उस समय यरूशलेम मंदिर बनाया गया था, कितना विशाल और भव्य था। सुलेमान राजा के द्वारा से सोने जड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अद्भुत तरीके से परमेश्वर के डायरेक्शन में बनाया गया था। तो बहुत ही विशाल था और बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही सुंदर था, है ना। बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही सुंदर था। लेकिन लोग क्या बोलते, विशाल, कैसा विशाल और कैसा भव्य भवन है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पर पत्थर भी पत्थर बचा न रहेगा जो ढाया न जाए। प्रभु ने बहुत सी की बातें बोला, अभी बहुत भव्य दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, सब इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन देखो ऐसा समय आने वाले, बहुत सी की बातें बोल रहे हैं। परमेश्वर देखता है कि इसका हाल क्या होगा आने वाले समय में। परमेश्वर अपनी आराधना के लिए बनाया था, लोगों को दिया था, परमेश्वर ने आदेश दिया था, नाप सब कुछ बताया था, सारी चीज़ों को अरेंज किया गया था। राजा दाऊद के द्वारा से, राजा हीराम और सारे लोगों ने मदद किया था। लेकिन जब वो लोग उसकी तारीफ करने लगे तो प्रभु का ध्यान उस पर नहीं था, उसको कोई वैल्यू नहीं दिया। क्या बोला, ऐसा समय आता है जब यीशु ने कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, ये बड़ा भवन देख रहे हो, लेकिन इसका रियलिटी क्या होगा? एक दिन पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया न जाएगा। उस भवन को परमेश्वर ने ही बनवाया था। वैसे हम भी, कितना सुंदर है ना, ये जवान कितना सुंदर है, ये लड़की कितनी सुंदर है, ये घर कितना सुंदर, बहुत सारी चीज़ होता है। लेकिन परमेश्वर देखता है यदि प्रभु के निकट नहीं आएगा तो इसका हाल क्या होगा। आग में जलना ही होगा, नष्ट हो जाएगा, आग में जलना ही होगा। प्रभु उस चीज़ को क्या करता है, देख लेगा। तो हमको चाहता है कि उस चीज़ को तुम जानो कि आने वाले समय में उसका क्या हश्र होने वाला है, उससे बच जाओ। तो हम उस पर, प्रभु पर, असल चीज़ पर जब ध्यान देंगे, इन सारी बातों को परमेश्वर का वचन ही रिवील करता है, ये ज्ञान देता है कि हम अपने लाइफ को, इस शरीर जो है, अभी कितना भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सुंदर शरीर क्या हो रहा है, बच रहा है, हाँ, बर्बाद हो रहा है, डैमेज होते चले जा रहा है। अंतिम में जाते जाते सब जानते हैं कि मृत्यु की हो जा रहा है। जन्मे हैं मरने के लिए, खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी बच नहीं सकते। क्या हम लोग सोच सोच के, कितना लोग डाइट्स फॉलो करते हैं, कितनी तरह की चीज़ें हम लोग टाइम बाय टाइम खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु की ही हो जा रहे हैं। हर साल, हर दिन हमारी आयु क्या होती है, घटती जाती है। संसार का कितने तरह का ज्ञान, कितनी तरह के बुक्स पढ़ते हैं, कितने लाखों करोड़ों लोग खर्च करते हैं, यहाँ से वहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं। संसार की दुनिया की कितनी किताबें बचपन से लोग पढ़ते हैं, एक ही काम रहता है बच्चा का, लेकिन फिर भी क्या मृत्यु से बच रहे हैं? लाइफ बढ़ नहीं रहा, क्या हो रहा है, घट रहा है। ऊपर से बढ़ रहा है लेकिन घट रहा, अंत में मृत्यु को चला जाएगा। जितना भी अर्निंग कर रहा है, सब चीज़ टर्नओवर उसका छूट जाएगा। करोड़ों रुपये, अरबों भी बचा के रखा है, लेकिन सब किसके लिए छूट जाएगा उसको नहीं पता है। लेकिन ये जो ज्ञान है, परमेश्वर की रेवड़ी पर जब हम आते हैं, हमारी आयु बढ़ती है, हमारा जो शरीर डैमेज हो रहा है फिर से नया हो जाएगा। हाँ, सब कुछ जो हम खोने वाले हैं सब वापस मिल जाता है। तो परमेश्वर कहता है वो, इसलिए हम लोग को असल चीज़ पर क्या लगाना है, ध्यान लगाना है। प्रभु ने उसको कोई वैल्यू नहीं दिया। परमेश्वर क्या करने वाला उसको ध्यान देना। जिस तरह से यायर की बेटी जब मर गई थी, लोगों ने आकर बोला तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख न दे। प्रभु ने उनकी बातों पर ध्यान देने से मना किया, बोला कि मत डर, केवल विश्वास रख। उनसे कुछ नहीं बोला प्रभु ने, लेकिन जो उसके पास आया उससे बात कर रहा। दुनिया के लोगों से परमेश्वर कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप जब प्रभु के निकट बुलाए गए, आए हो विश्वास करके, तब आपसे परमेश्वर बात करता है। जब आप आते हो
तब परमेश्वर बात करता है कि मत डरो, केवल विश्वास रखो, मैं ऐसा करने वाला हूँ, इसे जिंदा करने वाला हूँ। मर गई तो क्या हुआ, मैं जिंदा भी कर देता हूँ। लड़की उठ। तो जो नहीं आता उससे परमेश्वर नहीं बातें करता। आपको आना है और परमेश्वर की क्या करना है, सुनना है। वैसे हम देखते हैं जब सुंदर फाटक में जो कितना 38 ईयर्स से क्या जमजात लंगड़ा था ना, है कि नहीं, उसमें उन्होंने देखा कि उसमें विश्वास था कि वो लोग कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि पतरस ने देखा कि उसमें विश्वास है और वो उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से उठा चल, फिर और चलने लगा। तो आज प्रभु हमें भी खोजता है। क्या खोजता है? विश्वास है इसको कि मैं इसके लिए कर सकता हूँ। कोई व्यक्ति आया, क्या तुझे विश्वास है मैं तुझे शुद्ध कर सकता हूँ? हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है। तेरे विश्वास के अनुसार वो शुद्ध हो गया। आज आप प्रभु के पास आए तो आप प्रभु देख रहे हैं क्या विश्वास है तेरे पास, किस विश्वास से तुम यहाँ पे आए हो। प्रभु की आंखें आपके दिल दिमाग पे है इस वक्त, क्या विश्वास कर रहे हो तुम, तेरे मन। इसलिए लिखा है परमेश्वर जो है कि मन के अनुसार, परमेश्वर की दृष्टि मन पे रहती है, मन के अनुसार हम लोगों को क्या देता है, आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम लोग अपने मन को परमेश्वर के वचन से सही करते हैं। और हम लोग प्रभु ने उपाय बताया है, ये बात रखा है। ऐसे नहीं कि क्या रोज रोज तुम लोग प्रेयर करते हो, लोग कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या लिखा है, वचन खोल के आपको बताना। उस बात को मौके के रूप में इस्तेमाल करना है कि जब घर में कोई बोल रहा है, बगल में कोई बोल रहा है कि क्या रोज रोज गाती हो, क्या रोज रोज प्रेयर करती है, तो तुमको पता होना चाहिए, वचन खोल के बताना चाहिए। याद नहीं है तो बताओ कि ऐसा लिखा है। तो उसी बहाने आप वचन को बता दोगे। वचन को हर कोई प्यार करते हैं, हर कोई वचन चाहता है, लेकिन जानता नहीं है कि नहीं। बहुत लोग सोचते पत्नी केवल प्रार्थना करे तो मेरा हो गया, है कि नहीं। लेकिन प्रभु बोलता है मूसा, दानियल, नूह भी विनती करेगा, इब्राहिम भी विनती करेगा, तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। सब कोई अपने जीवन को अपने ही वजह से बचाएगा। यदि आपको प्रचार किया गया, मन फिरा के आ रहे हो, प्रभु से बात कर रहे हो तो बचोगे, लेकिन किसी की धार्मिकता, पत्नी की धार्मिकता भी आपको नहीं बचाएगी। हाँ लिखा है कि पत्नी के विश्वास से पति बचा जाए। विश्वास को देख कर अगर पति प्रभु के पास आएगा तो बचेगा। कि आप विश्वास कर रहे हो और नहीं आ रहा है, प्रभु से बात ही नहीं कर रहा है, तो कैसे बचेगा? आपके विश्वास, आपके चाल चलन को देख कर मोटिवेट होगा प्रभु के पास आने के लिए, वचन पढ़ने, मन फिराने, प्रार्थना करने के लिए। उसको क्या मिलेगी? अगुवाई मिलेगी। ये बात है, उद्धार का बात नहीं है। हाँ, परमेश्वर आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रभु उसको अगुवाई देगा, उस पर अनुग्रह करेगा कि वो भी प्रभु के निकट आ सके। आपके परिश्रम से अनुग्रह परमेश्वर करेगा। लेकिन वो अगर मन कठोर करे या फिर वो भी पुकारना ना शुरू करे या थोड़ा भी ना पुकारे मदद के लिए, तो नहीं बच सकता। हम अपने जीवन को केवल अपना ही जीवन बचा सकते हैं। हाँ, परमेश्वर प्रचार करवाता है, आपको विश्वास करना है, अपना मुंह को खोलना है, पुकारना है कि नहीं। उद्धार के लिए सबको, जैसे खाने के लिए सबको मुंह दिए। पत्नी खाएगी तो क्या पत्नी से बहुत प्यार है तो पेट भर जाएगा पति का? है वैसा रहता तो केवल पत्नी को मुंह देता परमेश्वर, पति को मुंह ही नहीं देता। पत्नी खाती, देखता, पेट भर जाता है कि नहीं। तो आप बोलिए, आपका ऐसा बनना है कि कोई घर में कुछ बोल रहा है तो वचन आप खोल के बता सके, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करना है। अरे यहाँ ऐसा लिखा है, देखिए ना यहाँ पर ऐसा लिखा है, पढ़िए। जब पढ़ के तुरंत सुना, परमेश्वर का वचन जीवित तो आप ही बात करता है, लेकिन आप चुप रहोगे। परमेश्वर मौका दे रहा है, उसके विरोध में भी आपको मौका मिल रहा है बोलने का। परमेश्वर ने तो डरने से मना किया, हमें डरने बोला है नहीं। तुम लोग को डर को हटाना, डरपोकों का भाग नरक में है। प्रेज द लॉर्ड। तो सब बातों के लिए विश्वास भी करना है। तो हम यहाँ पर देखे हैं, तो हमको ऐसा बनना है, तैयारी करना है कि हम को ऐसा बोलेगा तो हम ऐसा बोलेंगे। पहला दिन नहीं आप बता पाए, मैं मान लिया, फिर प्रार्थना करना, फिर से बोलेगा तो आप उसी बहाने का एक वचन आप क्या कर सकते हैं, बातचीत में बोल सकते हैं। आप प्रार्थना करने आप बोल रहे नहीं आ रहा है तो नहीं आने दो। बात करते करते आप वचन को क्या कर दे रहे हो, छीट दे रहे हो बीज उसके हृदय में।
आप लंबा प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा, उसके साथ आप थोड़ा प्रार्थना कीजिए, छोटा प्रार्थना कीजिए। उसके साथ आप अन्य भाषा में प्रार्थना मत कीजिए, आप हिंदी में प्रार्थना कीजिए, छोटी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है। बात करते करते कुछ भी मौका मिल गया उस समय आप क्या करें, वचन को बोलना है, क्योंकि हमको तो हर समय तैयार रहना है और वचन ही काम करेगा। आप नहीं काम करेंगे, आप वचन बोल रहे हैं ना, आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा उसमें काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा, वचन कार्य करेगा। तो परमेश्वर भी देखता है कि आप कितना कॉन्शियस रहती हैं, कैसे मेहनत करती हैं। प्रभु आपके परिश्रम को नहीं देखता है, देखता है। और फिर क्या लिखा है, प्रभु हम लोग को बोलता है धन्य तुम